Student, now today's video lecture we discuss about the open shortest path first protocol, that is OSPF protocol. ठीक है, so OSPF protocol is an alternative to RIP protocol. ठीक है, RIP is an interior routing protocol. It overcome all the limitations of RIP. ठीक है, सो यहाँ पे हम OSPF प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं. OSPF प्रोटोकॉल जो होता है ये हम लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम में या रिंग स्टेट राउटिंग कंसेप्ट में यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो दी इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल जो लिमिटेशंस रिप प्रोटोकॉल में थे. ठीक है, आइदर वर्जन 1 और वर्जन 2, तो उसको हमने यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब हमने यहाँ पे सॉल्व किया उसको. ठीक है, सो OSPF यूजेस अ लिंक स्टेट राउटिंग टू अपडेट द राउटिंग टेबल. क्योंकि OSPF जो ये लिंक स्टेट राउटिंग का प्रोटोकॉल है, तो इसका पर्पज़ हम लिंक को अपडेट करने के लिए, लिंक राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए बाय यूजिंग द लिंक स्टेट राउटिंग. ठीक है, OSPF यूजेस द लिंक स्टेट राउटिंग टू अपडेट द राउटिंग टेबल. तो OSPF ये जो प्रोटोकॉल ये लिंक स्टेट राउटिंग कंसेप्ट में यूज़ होता है, और ये लिंक स्टेट राउटिंग का यूज़ करके राउटिंग टेबल को अपडेट करता है इन एन एरिया में. ठीक है, एज अपोज टू रिप विच इज़ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल. जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि रिप जो था, रिप प्रोटोकॉल है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है. ठीक है, उसमें हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हम रिप प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं फॉर अपडेटेड राउटिंग टेबल. और ये जो OSPF प्रोटोकॉल है ये लिंक स्टेट राउटिंग यूज़ करता है फॉर अपडेट द राउटिंग टेबल. बोथ आर द इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स. ये दोनों जो प्रोटोकॉल है आइदर रिप या OSPF, बोथ आर द इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल. ओनली इज दैट रिप इज द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग use and OSPF use the link state routing to update the routing tables. ठीक है, so inter-domain routing protocol it means that the protocol are used inside the autonomous system. जब भी हम इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं, क्योंकि ऑटोनोमस सिस्टम में दो होता है, एक इंट्रा डोमेन एक इंटर डोमेन, तो ये जो OSPF और रिप है ये दोनों क्या है, इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है जो हम इनसाइड द ऑटोनोमस सिस्टम यूज़ करते टू एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो OSPF इसका भी पर्पस क्या है, वी वॉट एवर हियर वी स्टडीज आइदर द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, or we can say that a RIP or OSPF protocol, both are the concept, these concept are based on the to find the shortest path to reach from source to destination. ठीक है, इन प्रोटोकॉल का पर्पस क्या होता है, टू फाइंड द बेस्ट पाथ, टू फाइंड द बेस्ट रूट टू रीच टू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन तक रीच होने के लिए जो बेस्ट रूट फाइंड करना है, उसके लिए हम ये डिफरेंट एल्गोरिदम या प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ताकि हम पर्टिकुलर मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में पैकेट को या डेटा को सेंड कर सके बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन. सो दिस इज ऑल्सो फाइंड द बेस्ट पाथ. ठीक है, सो OSPF is a link state routing protocol where RIP as a distance vector routing protocol. OSPF uses the Dijkstra algorithm to initially construct the shortest path tree. जैसे आपने देखा होगा कि RIP प्रोटोकॉल जो था वो बेलमैन फुल एल्गोरिदम का यूज़ करता था टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग. डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में RIP प्रोटोकॉल जो था वो बेलमैन फुल एल्गोरिदम का यूज़ करता था टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ. यहाँ पे OSPF प्रोटोकॉल यूजिंग द लिंक स्टेट राउटिंग इन विच दे यूज़ डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ. जैसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में रिप प्रोटोकॉल बेलमैन फोर एल्गोरिदम का यूज़ करता था, उसी तरह से OSPF प्रोटोकॉल इन द लिंक स्टेट राउटिंग में डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है, सो फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, कंस्ट्रक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ ट्री एंड फॉलो दैट पॉपुलेटिंग द राउटिंग टेबल विद द रिजल्टिंग बेस्ट रूट. ठीक है, सो उसके थ्रू वो क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ या रिजल्टिंग बेस्ट रूट को फाइंड करता है. OSPF जो है डिवाइड्स द ऑटोनोमस सिस्टम इनटू एरिया. अब इसका मीनिंग क्या होता है कि OSPF डिवाइड्स द ऑटोनोमस सिस्टम इनटू एरिया. अ एरिया इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क होस्ट एंड राउटर्स, ऑल आर कंटेन विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम. इसका मीनिंग ऐसे होता है कि पर्टिकुलर जो हमारा इंटरनेट होता है उसको हमने क्या किया है, उसको हमने डिवाइड किया है किस में, ऑटोनोमस सिस्टम में. ठीक है, OSPF इज अ इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल यूज विद इन एरिया. एरिया का मीनिंग क्या होता है, और विद यूटिन अ सिस्टम. सो इसका मीनिंग होता है कि जो हम इंटरनेट को हमने डिवाइड किया है ऑटोनोमस सिस्टम में. इंटरनेट में इट इज़ द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स एंड लिंक्स और द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइसेस एंड दैट दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ लिंक्स और नेटवर्क्स. ठीक है, सो अभी यहाँ पे क्या होता है, हमने इंटरनेट को डिवाइड किया है ऑटोनोमस सिस्टम में. OSPF क्या करता है, ऑटोनोमस सिस्टम को डिवाइड करता है इनटू द एरिया. ठीक है, यानी कैसा है, वेरियस ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरनेट को डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम में डिवाइड करते हैं, क्योंकि पूरा
पूरे इंटरनेट को एक ही प्रोटोकॉल को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। तो इसलिए क्या किया हमने हमने जो आईएसपीज जो होते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, टाटा डोकोमो हो गया, ठीक है, आइडिया हो गए, जो डिफरेंट डिफरेंट आईएसपीज जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उन्होंने क्या किया है कि इंटरनेट को डिवाइड किया है नंबर ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम में, ठीक है, ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ना ही एक पे लोड आते हुए सारे को वो बैलेंस हो सके और डेटा को हम फास्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको बग्स आते हैं उसको हम सॉल्व कर सकें। इसलिए हमने इंटरनेट को डिवाइड किया है ऑटोनॉमस सिस्टम में। अब ओएसपीएफ प्रोटोकॉल का मतलब यूज़ क्या है यहाँ पे, तो ओएसपीएफ क्या करता है, डिवाइड्स द ऑटोनॉमस सिस्टम इनटू द एरिया। मतलब आईएसपी ने जो इंटरनेट को डिवाइड किया है नंबर ऑफ ऑटोनॉमस सिस्टम में, तो ओएसपीएफ क्या करेगा, उस ऑटोनॉमस सिस्टम को डिवाइड करता है नंबर ऑफ एरिया में। अब एरिया यानी क्या होता है, एरिया इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क नोड्स एंड राउटर। व्हाट द एरिया, ऑटोनॉमस सिस्टम में क्या होता है, ऑटोनॉमस सिस्टम में भी वही होता है, एरिया, नेट, राउटर्स, नोड्स, ठीक है, एंड राउटर, नोड्स एंड नेटवर्क होता है। तो एरिया भी क्या, इट इज़ द पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर ऑटोनॉमस सिस्टम। ऑटोनॉमस सिस्टम डिवाइड इनटू नंबर ऑफ एरिया, एंड एरिया इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, नोड्स एंड राउटर, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर दैट OSPF आर यूज। इसमें एरिया का मीनिंग क्या होता है कि इंटरनेट आर डिवाइडेड इनटू द ऑटोनोमस सिस्टम, एंड बाय यूजिंग द OSPF ऑटोनोमस सिस्टम्स आर डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ एरिया। मतलब अपने ऑटोनोमस सिस्टम को भी नंबर ऑफ एरियाज में डिवाइड किया है, ठीक है। और OSPF में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर टू असाइन अ कॉस्ट पासिंग थ्रू नेटवर्क, ठीक है, और टाइप ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड, मतलब कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, क्या उसकी मैट्रिक्स होनी चाहिए, कौन डिसाइड करता है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर को अथॉरिटी होती है कि वो डिसाइड करता है या वो असाइन करता है कॉस्ट पासिंग टू द नेटवर्क बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड। किस टाइप की सर्विस है उस बेसिस पे उसकी कॉस्ट या मैट्रिक को असाइन किया जाता है, ठीक है। सो router inside an area flood the area with routing information at the border of area. Special router called as the area border router summarize the information about the area and send to other area. अब हर एक एरिया यानी क्या होता है कि हमने ऑटोनॉमस सिस्टम को डिवाइड किया नंबर ऑफ एरियाज में, ठीक है। सो बाय यूजिंग द OSPF, तो एरिया में जो होता है, अभी हम उसको एरिया बोलेंगे, तो एरिया में क्या होता है, एक ऐसा राउटर होता है जिसको हम स्पेशल राउटर बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द बैकबोन राउटर। वो क्या करता है, वो स्पेशलाइज राउटर होता है। वो क्या करता है कि उस एरिया की पूरी इंफॉर्मेशन समराइज करता है और बाकी दूसरे एरिया को जिसको रिक्वायरमेंट है उस अदर एरिया को वो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। यानी उसमें जो होता है वो एक मेन राउटर होता है, जो भी कम्युनिकेशन होता है वो उसके थ्रू होता है। यानी सारे पूरी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन, जैसे हम डिपार्टमेंटल अगर बात करते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट में HOD होता है, तो HOD के पास पूरी एक समराइज इन्फॉर्मेशन होती है, सारे लोग या सारी फैकल्टी उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो हेड होते हैं, जो प्रिंसिपल्स या मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको प्रोवाइड की जाती है। सी इन दिस वे दैट कि हर एक एरिया में क्या होता है, नंबर ऑफ राउटर्स होते हैं, बट उन नंबर ऑफ राउटर्स में एक ऐसा राउटर होता है जो होता है स्पेशलाइज्ड राउटर। वो क्या करता है, समराइज द इंफॉर्मेशन अबाउट द एरियाज, ठीक है, एंड सेंड इट टू द अदर एरियाज, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द बॉर्डर एरियाज। वो समराइज करता है पूरी इन्फॉर्मेशन एरिया के बारे में, और वो अदर एरिया को जिसको रिक्वायरमेंट है उसको वो सेंड करता है, ठीक है। सो वही बताया मैंने कि राउटर इनसाइड एरिया फ्लड स्प्रेड द एरिया अब राउटिंग इन्फॉर्मेशन एट द बॉर्डर ऑफ द एरिया। स्पेशल राउटर कॉल हैज द एरिया बॉर्डर राउटर समराइज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरिया एंड सेंड इट टू द अदर एरिया, ठीक है। अमंग द एरिया इनसाइड ऑटोनोमस सिस्टम इज अ स्पेशल एरिया कॉल एज द बैकबोन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर एक एरिया में एक स्पेशल राउटर होता है, उसको हम बैकबोन राउटर बोलते हैं। ऑल ऑफ द एरियाज इनसाइड ऑटोनोमस सिस्टम मस्ट बी कनेक्टेड टू द बैकबोन, ठीक है। सो ऑल द एरियाज जो होते हैं, जितने भी सारे एरियाज होते हैं, वो क्या होते हैं, उस बैकबोन राउटर को कनेक्टेड होते हैं। एक ऐसा राउटर होता है जो उस एरिया की इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है, समराइज करता है और अदर एरिया से सेंड करता है। तो अदर एरिया को सेंड कैसे करेंगे, जब अदर एरिया उससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो अमंग द एरिया इनसाइड ऑटोनोमस सिस्टम अ स्पेशल राउटर कॉल एज द बैकबोन। ऑल ऑफ द एरिया इनसाइड द ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जितने भी एरियाज होते हैं, क्योंकि हमने ऑटोनोमस सिस्टम को डिवाइड किया, जैसे हमारी AS1 एक ऑटोनोमस सिस्टम है, उसको हमने सपोज 3 एरिया में डिवाइड किया, ठीक है। तो वो तीनों एरिया से वो जो बैकबोन राउटर होता है वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बैकबोन राउटर होगा, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितना बड़ा आपका ऑटोनोमस सिस्टम है, जितने बड़े आपके एरियाज है, उस बेसिस पे क्या होते हैं, एरिया बॉर्डर राउटर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे होते हैं, बैकबोन बाउंड्री में होते हैं, ठीक है। बैकबोन एरिया इज अ प्राइमरी एरिया एंड अदर एरिया आर द सेकेंडरी एरिया।
अब ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में हमने एक ऑटोनोमस सिस्टम को 3 एरियाज में डिवाइड किया है, एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ हमने क्या किया है, नंबर ऑफ नोड्स है, नंबर ऑफ राउटर्स है दैट कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड ऑल द नेटवर्क जो है, ऑल द पर्टिकुलर जी राउटर से दे आर कनेक्टेड टू द एरिया बॉर्डर राउटर इज नथिंग बट द बैकबोन राउटर। ठीक है, वो क्या है, पर्टिकुलर दी बैकबोन राउटर से कनेक्टेड है। ठीक है, द राउटर इनसाइड द बैकबोन एरिया कॉल एज द बैकबोन राउटर, द राउटर इनसाइड द बैकबोन एरिया। ठीक है, बैकबोन एरिया में जो राउटर उसको हम बोलते हैं बैकबोन राउटर। द कनेक्टिविटी बिटवीन द बैकबोन एंड द एरिया इज ब्रोकन। A virtual link between the router must be created by the administration to allow the continuity of the functions of the backbone as the primary। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि हमने ऑटोनोमस सिस्टम को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है 3 एरियाज में। ठीक है, तो एरिया 0, 1 और 2, और उसमें क्या होता है कि जो लैन कनेक्टिविटी है, ठीक है, मतलब उसमें भी क्या है, लैन कनेक्टिविटी जो है वो सारी किससे कनेक्टेड है, पर्टिकुलर दी एरिया बॉर्डर राउटर से। मतलब एरिया 1 का एक एरिया बॉर्डर राउटर है, एरिया 2 का एक एरिया बॉर्डर राउटर है। ठीक है, सो अब एरिया 0 जो है इट इज़ अ बिग एरिया। अब वो एरिया क्या है, अगर उसको कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, ठीक है, एरिया 1 के साथ, तो वो क्या करेगा, एरिया बॉर्डर राउटर जो है एरिया 1 का उससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बैकबोन राउटर। उसी तरह से अगर उसको एरिया 2 की इन्फॉर्मेशन को रिक्वायर्ड है, उसकी ज़रूरत है, तो वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर वो एरिया 2 के एरिया बॉर्डर राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक राउटर इन्फॉर्मेशन ना सेंड करते हुए जो बॉर्डर राउटर होता है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को समराइज करता है और सेंड टू द अनदर एरिया। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द बैकबोन एरिया, उसको हम बैकबोन राउटर भी बोलते हैं। ठीक है, सो एरिया, ठीक है, सो each area in an OSPF has an identification. The identification of the backbone is 0। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है बैकबोन की, बैकबोन एरिया जो होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है 0, मतलब उसका जो एरिया नंबर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, मतलब एरिया 0 में हमने बैकबोन राउटर को क्या किया है, इन्वॉल्व किया है। बैकबोन राउटर क्या करता है, रिसीव एरिया इन्फॉर्मेशन, ठीक है, थ्रू अ वायरलेस नेटवर्क, या जो भी वायरलेस लैन नेटवर्क होता है, वैन नेटवर्क, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है एंड ट्रांसमिट टू द अनदर एरिया। ठीक है, मतलब अगर एरिया 0 ये बैकबोन राउटर है तो वो क्या करेगा, वो क्या एरिया 1 से इन्फॉर्मेशन लेगा और वो क्या करेगा, जो अनदर एरिया है, एरिया 1 एरिया 2 को इन्फॉर्मेशन नहीं सेंड कर सकता। ठीक है, हमें बैकबोन राउटर की हेल्प से ही इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है। तो बैकबोन राउटर क्या करता है कि सारी एरिया की इन्फॉर्मेशन समराइज करके अनदर एरिया से कनेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो एरिया बॉर्डर राउटर और बैकबोन राउटर। सो एरिया बॉर्डर राउटर का पर्पस क्या होता है कि उस एरिया की सारी इन्फॉर्मेशन को समराइज करेगा और बैकबोन राउटर को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बैकबोन राउटर क्या करेगा, वाया द वर्चुअल लिंक, वाया द वायरलेस एरिया नेटवर्क के थ्रू क्या करेगा, जिस एरिया को रिक्वायर है, जैसे एरिया 2 को रिक्वायर्ड है तो उसको बैकबोन राउटर उस एरिया को इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा। ठीक है, अब उसको सेंड करेगा, इट मीन्स दैट उसमें जो एरिया बॉर्डर राउटर है उसको सेंड करेगा। इन जनरल क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमने ऑटोनोमस सिस्टम को 3 एरिया में डिवाइड किया है। ठीक है, एरिया 0, एरिया 1 और एरिया 2। तो हमने यहाँ पे असाइन किया है कि एक ऐसा एरिया रखते हैं जिसको बैकबोन राउटर बोलते हैं, बैकबोन एरिया, उसको वैल्यू दिया हमने 0। एरिया 0 इज नथिंग बट दी बैकबोन एरिया दैट कंटेन्स द बैकबोन राउटर। ठीक है, उसके बाद एरिया 1 और एरिया 2 जो है ये नॉर्मल एरिया, जहाँ पे हमने एरिया बॉर्डर राउटर का यूज़ किया है। वो राउटर क्या करते हैं, वो अपने एरिया की पूरी इन्फॉर्मेशन को समराइज करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, बैकबोन राउटर को जो एरिया 0 में उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर बैकबोन एरिया जो होता है या बैकबोन राउटर होता है वो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन लेगा और जो अदर राउटर से अदर एरियाज है जिसको ज़रूरत है उनको वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है। सो वी कैन से दैट बैकबोन राउटर इट इज़ अ मीडिएटर टू परफॉर्म द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट एरिया। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे बोला है कि जो the area inside the autonomous system is a special area called as the backbone area. All of the area inside the autonomous system must be connected to the backbone. जो जितने भी एरियाज होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, आपके बैकबोन राउटर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ लिंक। अब इसमें टाइप्स ऑफ लिंक्स क्या है, पहला होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट लिंक। पॉइंट टू पॉइंट लिंक में क्या होता है, पर्टिकुलर दिस इज लिंक बिटवीन द राउटर डू नॉट नीड इट्स IP एड्रेस एट ईच एंड। ठीक है, इसमें जो आपके ये होते हैं राउटर्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है,
द राउटर्स ओनली राउटर कनेक्टेड, नो होस्ट, यहाँ पे कोई होस्ट नहीं होता, सिंपली एक राउटर अदर राउटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक यानी ओनली राउटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। इट इज़ कनेक्ट टू राउटर विदाउट एनी अदर होस्ट, ठीक है, और एनी नेटवर्क, विदाउट एनी अदर होस्ट और एनी नेटवर्क, द ओनली राउटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे राउटर जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जैसे ए और बी, तो ए एक राउटर है, बी एक राउटर है, दोनों भी क्या होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, ना कि बीच में कोई ना कोई सोर्स होस्ट है या डेस्टिनेशन होस्ट है। देन ट्रांजिट लिस्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ, इसमें होता है इज अ नेटवर्क विथ सेवरल राउटर अटैच्ड, इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क अटैच्ड होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ राउटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, इट इज़ अ नेटवर्क विथ सेवरल राउटर अटैच टू इट, ठीक है। नंबर ऑफ राउटर्स एक नेटवर्क पे अटैच होते हैं बाय यूजिंग द ट्रांजिट नेटवर्क, ठीक है। ट्रांजिट नेटवर्क में वही होता है कि पर्टिकुलर द सेवरल राउटर्स आर अटैच टू इट। जैसे पॉइंट टू पॉइंट लिंक में क्या होता था कि ओनली टू राउटर्स, ठीक है, ओनली टू राउटर्स आर कनेक्ट टू ईच अदर विदाउट एनी होस्ट। और ट्रांजिट लिंक में क्या होता है कि नंबर ऑफ राउटर्स आर अटैच टू इट, ठीक है, नंबर ऑफ राउटर्स उसमें एक दूसरे से अटैच होते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांजिट नेटवर्क, ठीक है। जैसे ABCD जो सारे राउटर है तो वो एक दूसरे से अटैच हो गए, ठीक है। वो एक हम बोल सकते हैं रियलिस्टिक वे से हो सकते हैं, अनरियलिस्टिक वे से हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम डिफरेंट रिंग टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, स्टार बस टोपोलॉजी या वेरियस टाइप की टोपोलॉजी के हेल्प से वो राउटर्स एक दूसरे से अटैच होते हैं। देन उसके बाद आता है स्टब लिंक। स्टब लिंक में क्या होता है, इज अ लिंक इज अ नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड टू ओनली वन राउटर। इसमें क्या होता है, जो आपका सपोज इथरनेट है या सिस्टम है उसके साथ ओनली एक ही राउटर अटैच होता है, इट इज़ अ नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड ओनली वन और सिंगल राउटर, ठीक है। मतलब अगर हमें डेटा पैकेट्स अगर सेंड करना है एंटायर नेटवर्क में तो वो हम सिंगल वन राउटर के थ्रू सेंड करेंगे, ठीक है। एंड पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम सिंगल राउटर के थ्रू ही सेंड करने वाले, ओनली वन राउटर अटैच टू द पर्टिकुलर नेटवर्क, इट इज़ कॉल्ड एज द स्टब लिंक। उसके बाद आता है वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक में क्या होता है कि व्हेन द लिंक बिटवीन टू राउटर्स इज ब्रोकन, ठीक है, व्हेन द लिंक बिटवीन टू राउटर्स इज ब्रोकन द एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट अ वर्चुअल लिंक बिटवीन देम। अगर ओरिजिनल लिंक अगर ब्रोक डाउन हो जाती है तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के पास अथॉरिटी होती है जो क्या क्रिएट करता है, वर्चुअल लिंक बिटवीन देम यूजिंग लॉन्ग पाथ दैट प्रोबेबली गोज टू द सेवर राउटर। हाँ, अब वो ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी ओरिजिनल लिंक यहाँ पे क्या ब्रोक हो चुकी है विथ सम रीजन, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक टेम्पररी वर्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे, तो वो हो सकता है दैट लॉन्गर पाथ, वो एक लॉन्गर पाथ क्रिएट कर सकती है जिसके थ्रू हमें अगर वर्चुअल लिंक हम क्रिएट करते हैं तो गोज टू सेवरल राउटर्स, हमें सेवरल राउटर्स से होते हुए पैकेट को ट्रांसफर करना पड़ सकता है, ठीक है। सो दिस इज द पर्टिकुलर दी वर्चुअल लिंक, यानी आपकी ओरिजिनल लिंक अगर ब्रोक डाउन हो जाती है तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो वर्चुअल लिंक को क्रिएट करता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि ABCD सपोज 4 राउटर्स हैं, तो A और B की राउटर A एंड B इज लिंक अगर ब्रोकन हो जाती है देन एंटर क्रिएट ACB, मतलब अगर मुझे ACB एक एरिया बनेगा आपका और आपका होता है ACD, ठीक है। सो अगर मुझे बी, अब देखो D को B के पास जाना है, मेरे पास 4 राउटर है ABCD, ठीक है। तो अगर मुझे पर्टिकुलर मेरी A और B की जो लिंक है वो ब्रोक हो जाती है तो मेरा कैसा हो जाएगा, एक तो ACB बनेगा, ACD बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बी के थ्रू डेटा सेंड करना है एक को, तो वो हाउ इट कैन पॉसिबल, सो हियर वी क्रिएट अ पर्टिकुलर दी वर्चुअल लिंक, ठीक है। सो द लॉन्गर पाथ कैन बी क्रिएटेड, ठीक है। तो A to B अगर मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा, एक तो A से लेके C के लेके B एंड देन B to A, ऐसा जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक दूसरा भी ऐसा हो सकता है A to C to D to B एंड देन B to A। सो देर इज़ अ लॉन्गर पाथ इज क्रिएट, यानी अगर आपकी वर्चुअल लिंक अगर ब्रोक हो जाती है तो हम यहाँ पे अगर आपकी ओरिजिनल लिंक यहाँ पे ब्रोक हो जाती है तो हम यहाँ पे वर्चुअल लिंक क्रिएट करते हैं। लेकिन जब आप वर्चुअल लिंक क्रिएट करते हो तो पाथ में भी लॉन्गर हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनल लिंक अगर ब्रेक हो चुकी है तो आप लॉन्ग वे से डेटा को ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द वर्चुअल लिंक, दैट इज लॉन्गर पाथ इज क्रिएटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर ओरिजिनल लिंक अगर ब्रोक हो जाती है तो हम वर्चुअल लिंक क्रिएट करते हैं, तो जब हम वर्चुअल लिंक क्रिएट करते हैं तो मे बी लॉन्गर पाथ इज क्रिएटेड, ठीक है। लॉन्गर पाथ क्रिएट हो सकता है, या मुझे डेटा अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है तो अगर मैं 10 मिली सेकंड के स्पीड से पहले भेज सकती थी, लेकिन अभी वर्चुअल लिंक क्रिएट करने के बाद एक लॉन्गर पाथ क्रिएट हो गया तो मुझे 30 मिली सेकंड टाइम लग सकता है या 50 मिली सेकंड टाइम लग सकता है, तो ऐसा लॉन्गर पाथ क्रिएट हो सकता है, ठीक है। देन
here we discuss about the OSPF shortest path first पैकेट, दैट इज टाइप्स ऑफ पैकेट। ठीक है, अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ पैकेट्स देखने वाले हैं। तो इसमें देखो OSPF पैकेट जो होते हैं वो टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हेलो पैकेट, डेटा डिस्क्रिप्शन पैकेट, लिंक स्टेट पैकेट, सॉरी लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट, लिंक स्टेट अपडेट पैकेट एंड लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट। पहला होता है आपका हेलो पैकेट। ठीक है, मतलब हम जो पैकेट सेंड करते हैं वो किस पैटर्न के पैकेट होते हैं, तो पहला होता है आपका हेलो पैकेट। हेलो पैकेट में क्या है, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द नेबर रिलेशनशिप। अगर मुझे किसी राउटर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है, ठीक है, सो इफ़ यू मेक द कनेक्शन बिटवीन द राउटर्स देन वी यूज़ द हेलो मैसेज, तो हम हेलो पैकेट को सेंड करेंगे। अगर मुझे किसी के साथ अगर इंट्रोड्यूस करवाना है या किसी के साथ अगर बातचीत करें तो मैं सबसे पहले क्या सेंड करूँगी उसको, हाय हेलो। ठीक है, तो हम हेलो पैकेट को सेंड करते हैं टू अनदर राउटर और नेबर राउटर को। ठीक है, देन डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द टोपोलॉजी डेटाबेस, दिस मैसेज आर एक्सचेंज व्हेन द एजेंसी इज इनिशियलाइज। ठीक है, एक बार राउटर सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा, एक बार अगर राउटर सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है तो वो हेलो पैकेट को सेंड करता है। ठीक है, टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन द नेबर राउटर। So if first time neighbor router make the connection then this neighbor router send database description message। ठीक है, अभी आपका एक रिलेशन बन गया नेबर राउटर के साथ, आपने उसको हेलो मैसेज सेंड कर दिया है, उसने एक्सेप्ट कर दिया है, तो अब हेलो मैसेज हो जाने के बाद यानी आप एक दूसरे को पहचानते हो, तो एट दैट टाइम वो क्या करेगा, इट्स सेंड अ डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज। हेलो मैसेज सेंड हो जाने के बाद, आपकी पहचान हो जाने के बाद वो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज सेंड करता है। उसमें क्या होता है, कंटेन द नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, नेटवर्क के टोपोलॉजी की पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि जिस नेटवर्क में है उसमें नंबर ऑफ राउटर्स क्या है, कौन सी लिंक अपडेट है, कोई नया लिंक अप हुआ है, डाउन हुआ है क्या, क्यों कोई नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ है कि, या जो कुछ भी चेंजेस होता है तो उसकी पूरी टोपोलॉजी उस डेटाबेस डिस्क्रिप्शन में होती है। ठीक है, सो आफ्टर द राउटर कनेक्ट टू द पर्टिकुलर द सिस्टम, जब राउटर सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है वो हेलो पैकेट सेंड कर देता है। हेलो पैकेट सेंड हो जाने के बाद वो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज को सेंड करता है, जिसमें क्या होता है, इट कंटेन द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, और नेटवर्क के टोपोलॉजी में क्या होता है, डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो नेटवर्क की टोपोलॉजी क्या है, उसमें नंबर ऑफ राउटर्स क्या है, नोड्स कितने हैं, ठीक है, कॉस्ट क्या है, वो पूरी एक टोपोलॉजी, जैसे हमने लिंक स्टेट राउटिंग में देखा था, इट सेंड द एंटायर टोपोलॉजी टू ईच एंड अदर नेबर राउटर्स, और ईच एवरी राउटर्स को सेंड करता है। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या करता है, वो एक नेटवर्क टोपोलॉजी सेंड करता है जिसमें पूरा डेटाबेस डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन हो ताकि बाकी राउटर अपने हिसाब से अपडेट कर सके। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू मॉडिफाई कर सके, क्योंकि उनके पास अगर टोपोलॉजी जाएगी तो वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, क्योंकि लिंक स्टेट राउटिंग में क्या होता है कि एवरी राउटर फाइंड देयर शॉर्टेस्ट पाथ, हर एक राउटर अपना अपना शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकता है, और OSPF इट इज़ द प्रोटोकॉल यूजिंग द लिंक स्टेट राउटिंग। सो दैट्स वाई आप नेटवर्क टोपोलॉजी का पूरा डेटाबेस डिस्क्रिप्शन सेंड करते हो तो बाकी सारे राउटर जो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हो, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है आपका लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। अब लिंक स्टेट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि रिक्वेस्ट पीस ऑफ द टोपोलॉजी डेटाबेस फ्रॉम नेबर राउटर, दिस मैसेज आर एक्सचेंज आफ्टर अ राउटर डिस्कवर्स by examining the database description packets that packets of its topology database are out of date। अब देखो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट में क्या होता है, सेंड बाय राउटर, ये कौन सेंड करता है, राउटर दैट नीड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक राउटर। ठीक है, एक राउटर को अगर दूसरे राउटर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, सो एट दैट टाइम हम लिंक स्टेट रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज 2 राउटर है ए और बी, ठीक है, एंड बी को ए की इन्फॉर्मेशन चाहिए। इफ़ बी राउटर रिक्वायर द ए इन्फॉर्मेशन देन इट से लिंक स्टेट रिक्वेस्ट मैसेज टू ए। अगर बी को ए की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो लिंक स्टेट ये रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करेगा ए को। ठीक है, यानी उसको एक पैकेट भेजेगा। ठीक है, उसका नाम होगा लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट। ठीक है, ताकि ए को बी की इन्फॉर्मेशन भेजेगा ए को, ताकि बी को ए की इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, मतलब बी को अगर ए की इन्फॉर्मेशन चाहिए सपोज, तो वो क्या करेगा, बी क्या करेगा, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट सेंड करेगा ए को। ठीक है, और ए करने के बाद ए क्या करेगा, उसको रिप्लाई करेगा, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को पैकेट में सेंड करेगा। उससे कारण क्या हो जाएगा कि बी को जो भी ए की रिक्वायरमेंट थी, इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो उसको मिल जाएगी बाय सेंडिंग द लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट। ठीक है, तो ये इसके लिए हम लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट का यूज़ करते हैं जब किसी राउटर को दूसरे राउटर की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, सो एट दैट टाइम इट सेंड अ लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट। उसके बाद आता है लिंक स्टेट अपडेट।
अब लिंक स्टेट अपडेट में क्या होता है, रिस्पॉन्ड टू लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट, दिस मैसेज ऑल्सो आर यूज फॉर द रेगुलर डिस्परल ऑफ लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, सेवरल LSA कैन बी इंक्लूडेड विद इन द सिंगल लिंक स्टेट अपडेट पैकेट। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज बाय द राउटर, ऑफकोर्स ये कौन यूज़ करता है, राउटर यूज़ करता है टू एडवर्टाइज द स्टेट ऑफ द लिंक। ठीक है, अगर किसी राउटर को अपने लिंक स्टेट की इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करना है तो वो लिंक स्टेट अपडेट मैसेज को सेंड करता है। ठीक है, मतलब जैसे अभी हमने लिंक स्टेट रिक्वेस्ट किया था, जैसे बी को एक ही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो अभी उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर क्या करेगा, लिंक स्टेट अपडेट के थ्रू क्या करेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन बी को प्रोवाइड करेगा। एज वेल एज अगर उसको लगता है कि मुझे सारे राउटर को अपनी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करना है या उसको बताना है कि नेटवर्क में ये चेंज हुआ है और अब आप उस हिसाब से अपने राउटिंग टेबल में चेंज करो, तो क्या कर सकता है, बाय यूजिंग द लिंक स्टेट अपडेट पैकेट के थ्रू वो अपनी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, ताकि ना कोई एक ही राउटर यूज़ करते हुए सारे राउटर उस नेटवर्क में, उस एरिया में जितने भी राउटर्स है वो यूज़ कर सके। ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ लिंक स्टेट अपडेट। देन लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, सो एक्नॉलेजमेंट लिंक स्टेट अपडेट पैकेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इफ़ राउटर इज सेंड अ लिंक स्टेट अपडेट मैसेज टू बी एंड सी, सपोज राउटर ए ने अपना जो लिंक स्टेट अपडेट मैसेज है ब्रॉडकास्ट किया अदर राउटर को, अदर राउटर उस नेटवर्क में ओनली 2 है, बी और सी है, तो क्या करेगा, देन बी एंड सी राउटर सेंड द एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करेंगे, ताकि ए को पता लगेगा कि ए ने जो अपडेट भेजा था, अपडेट लिंक स्टेट अपडेट पैकेट जो भेजा था वो बी और सी को मिल गया है। ठीक है, मतलब वही सिंपल है, जैसे अगर सोर्स डेटा सेंड करता है डेस्टिनेशन को, तो डेस्टिनेशन उसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि हाँ आपने जो मुझे डेटा सेंड किया था वो मुझे मिल गया। तो जब लिंक से अपडेट पैकेट आप ब्रॉडकास्ट करते हो तो जितने भी राउटर उसको रिसीव करते हैं वो उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं जिसने ये लिंक से अपडेट पैकेट ब्रॉडकास्ट किया उसको। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द टाइप्स ऑफ पैकेट। ठीक है, सबसे पहले आपको राउटर को इनिशियल नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, उसके बाद उसको हेलो पैकेट को सेंड करना पड़ता है। हेलो पैकेट सेंड करने के बाद, हेलो पैकेट सेंड करने के बाद वो जब उसको रिप्लाई आता है तो वो अपना डेटाबेस नेटवर्क की टोपोलॉजी का पूरा डिस्क्रिप्शन सेंड करता है अदर राउटर को, नेबर राउटर को। ठीक है, उसके बाद अगर किसी राउटर को दूसरे राउटर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट को सेंड करता है। ठीक है, फिर रिक्वेस्ट भेजने के बाद जो डेस्टिनेशन राउटर होता है वो क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन उसको या ब्रॉडकास्ट करता है, जितने भी राउटर्स होते हैं नेटवर्क में, ब्रॉडकास्ट करने के बाद जितने भी राउटर वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं वो क्या करते हैं, उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं। तो इस तरह से हम पैकेट को सेंड करते हैं इन द OSPF पैकेट फॉर्मेट में। उसके बाद आता है OSPF कमांड हेडर। अब इसमें क्या होता है, दिस इज द OSPF कॉमन हेडर। ठीक है, सो ऑल OSPF पैकेट्स हैव द सेम कॉमन हेडर, द वेरियस फील्ड इन OSPF कॉमन हेडर एंड एक्सप्लेन बिलो। वर्जन, अब पहला होता है वर्जन। ठीक है, ये इसका हेडर फॉर्मेट है। ठीक है, तो वर्जन क्या होता है, दिस इज 8-bit फील्ड डिफाइंड वर्जन ऑफ द OSPF प्रोटोकॉल। एंड जैसे हमने रिप में देखा था, रिप का वर्जन 1 वर्जन 2 था, तो वही वैसे यहाँ पे क्या है, दिस इज द वर्जन दैट इज यहाँ, हियर वी यूज OSPF वर्जन 2, हमने यहाँ पे OSPF वर्जन 2 यूज कर रहे हैं। देन टाइप, अब टाइप है, दिस इज 8-bit फील्ड डिफाइन द टाइप्स ऑफ पैकेट, डिफाइन द टाइप्स ऑफ पैकेट। तो टाइप्स ऑफ पैकेट कौन से होते हैं, यहाँ पे हमने देखा था कि देर आर 5 टाइप्स ऑफ पैकेट। ठीक है, एज वी सेड बिफोर वी हैव 5 टाइप्स ऑफ पैकेट विद द 1 to 5 डिफाइनिंग। तो ठीक है, टाइप्स यानी आपको किस तरह का पैकेट सेंड करना है, आपको हेलो पैकेट सेंड करना है, आपको लिंक स्टेट अपडेट, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, कौन सा पैकेट सेंड करना है, दिस आर द डिफाइन इन दिस टाइप फील्ड, दिस इज द 8-bit फील्ड। उसके बाद आता है आपका मैसेज लेंथ। सो दिस इज द 16-bit फील्ड डिफाइन द लेंथ ऑफ द टोटल मैसेज इंक्लूडिंग द हेडर। ठीक है, उसमें क्या होता है, टोटल लेंथ होती है, दिस इज द टोटल लेंथ, मतलब हेडर प्लस डेटा। ठीक है, टोटल लेंथ यानी क्या हो जाएगा, हेडर प्लस डेटा होता है उसमें। ठीक है, दिस इज द 16-bit फील्ड डिफाइन द टोटल लेंथ, दैट इज द डेटा, दैट इज नथिंग बट द मैसेज एंड हेडर। ठीक है, तो वो होता है 16-bit का। सो उसके बाद सोर्स IP एड्रेस, सोर्स राउटर IP एड्रेस। सो दिस इज 32-bit फील्ड डिफाइन द IP एड्रेस ऑफ द राउटर। ये क्या होता है, राइट, जैसे हमने IPv4 में देखा था सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, उसी तरह से यहाँ पे राउटर का IP एड्रेस क्या है, सोर्स राउटर का IP एड्रेस बताया जाता है। ठीक है, वो होता है 32-bit का, डिफाइन द IP एड्रेस ऑफ द राउटर दैट सेंड द पैकेट, जिसके थ्रू हम पैकेट को सेंड करते हैं, यानी ये सोर्स राउटर है जो पैकेट को सेंड करने वाला है। तो ये जो IP एड्रेस होता है राउटर का, सोर्स राउटर का, वो होता है 32-bit का। देन एरिया आइडेंटिफिकेशन, सो दिस इज द 32-bit फील्ड डिफाइंस द एरिया विथ इन विच द राउटिंग टेक प्लेस। ठीक है, यानी जैसे हमने बताया था ना, OSPF क्या करता है, ऑटोनोमस सिस्टम को डिवाइड करता है नंबर ऑफ एरियाज में। ठीक है, सो दिस इज द 32 फील्ड डिफाइन द एरिया, विच एरिया
जहाँ पे राउटिंग हम परफॉर्म करने वाले हैं वो एरिया 1 है, एरिया 2, एरिया 3 कौन सा है, ये बैकबोन एरिया है जहाँ पे हम राउटिंग परफॉर्म करने वाले उसको ये डिफाइन करता है। चेकसम, अब चेकसम का पर्पस क्या होता है? चेकसम दिस फील्ड इज यूज टू एरर डिटेक्शन, एरर को डिटेक्शन करेक्शन करने के लिए हम चेकसम फील्ड का यूज़ करते हैं। देन अथेंटिकेशन टाइप, तो दिस इज द 16-bit फील्ड, देखो अथेंटिकेशन टाइप, ठीक है, दिस इज द 16-bit फील्ड डिफाइन द अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज इन द एरिया, authenticated protocol, valid protocol that used in the area. Either two types authentications are defined, 0 for none, 0 it means that कोई यहाँ पे authentication valid protocol नहीं है इस तरह से, और 1 है तो 1 it means that this is the for password, ठीक है, तो 0 for the none और 1 for the password. There are two types of authentications are defined, 0 for none and 1 for password. Then authentication, this is the not a 64, this is the 32 bits, okay. सो 32 बिट्स फील्ड दिस इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ऑथेंटिकेशन डेटा, ठीक है, इसमें ऑथेंटिकेशन एक्चुअल जो डेटा होता है उसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, वो उसको एक वैलिड डेटा होता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो ऑथेंटिकेट डेटा है, वैलिड डेटा है, ठीक है. It in future when more authentication types are defined, so this field will contain the result of the authentication calculation, ठीक है. अभी तो सिंपली हम यहाँ पे authentication डेटा होता है, लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि वो डेटा सच में ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, वैलिड है या नहीं है, ठीक है, या हो सकता है उसमें कोई अगर चेंजेस कर देता है, अगर उसमें कोई हैकर उसमें कुछ चेंज कर देता है, तो हाउ कैन यू से दैट इज ऑथेंटिकेटेड डेटा और नहीं. तो जैसे हम चेकसम कैलकुलेटर करते थे इन द सेंडर साइड एज वेल एज रिसीवर साइड, उसी तरह से हम इन फ्यूचर में ऑथेंटिकेशन कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व होने वाला है, कि हमें वो ताकि उस कैलकुलेशन के थ्रू सेंडर रिसीवर वो कैलकुलेशन करके चेक कर सके कि वो डेटा रियली ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, ठीक है. सो फॉर ऑथेंटिकेशन टाइप 0 इज फील्ड इज विथ 0, ऑल विथ 0, एंड इफ द टाइप इज़ 1 द फील्ड कैरीज 8 कैरेक्टर पासवर्ड, ठीक है. अगर वो टाइप 1 है तो उसमें एक पासवर्ड अलोकेटेड किया जाएगा, इट मीन्स उस पासवर्ड के थ्रू हम फाइंड कर पाएंगे कि वो डेटा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, ठीक है. देन OSPF टेबल, सो दिस इज नथिंग बट द कॉमन हेडर, वो क्या है, सारा हेडर है कि वर्जन क्या है, वर्जन 2 है, टाइप्स ऑफ पैकेट, आपको किस तरह का पैकेट सेंड करना है, जैसे लिंक रिक्वेस्ट, लिंक अपडेट, एक्नॉलेजमेंट, हेलो, डेटा डिस्क्रिप्शन, किस टाइप का पैकेट सेंड करना है. मैसेज लेंथ यानी टोटल लेंथ, कि उसमें हेडर की लेंथ कितनी है और मैसेज की टोटल जो एक्चुअल डेटा होता है उसकी लेंथ क्या होगी, इट इज नथिंग बट द टोटल लेंथ. देन सोर्स राउटर IP एड्रेस जो होता है वो क्या करता है, जिसके थ्रू हम पैकेट सेंड करता है वो राउटर, सोर्स राउटर जो 32 बिट्स का होता है. एरिया आइडेंटिफिकेशन यानी क्या होता है कि हम ये जो राउटिंग जो टेक प्लेस कर रही है, जो राउटिंग परफॉर्म कर रही है वो किस एरिया में परफॉर्म कर रही है, क्योंकि हमने ऑटोनोमस सिस्टम को बाय यूजिंग द OSP प्रोटोकॉल के थ्रू उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ एरियाज में, ठीक है. देन चेकसम फॉर एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन के लिए हम चेकसम का यूज़ करते हैं. ऑथेंटिकेशन टाइप यानी इसमें 2 टाइप होता है ऑथेंटिकेशन, कि वो डाटा वैलिड है या नहीं है, 0 फॉर नर एंड 1 फॉर पासवर्ड. देन ऑथेंटिकेशन जो होता है उसमें एक्चुअल डेटा है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं वो हम चेक करते हैं. देन उसके बाद आता है पर्टिकुलर दी टेबल्स. अब उसमें आता है, जनरली हम अब तक पढ़ते आ रहे थे कि राउटिंग टेबल्स, बट यहाँ पे हमने 3 टेबल्स को पढ़ने वाले हैं. OSPF uses different kinds of table to keep track of the router and maintain a set of database. Various OSPF tables are explained below. पहला होता है नेबर टेबल. सो नेबर टेबल में क्या होता है, द नेबर टेबल्स कंटेन राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डिफरेंट इंटरफेस ऑफ द राउटर, ठीक है. सो इट इज ऑल्सो नोन एज द एडजेंसी टेबल. नेबर टेबल इज ऑफन यूज in the troubleshooting if there is no communication between the two routers. Neighbor table of a router is checked at first hand to see if two router make neighbor alert. Neighbor table का सेम सिंपल मीनिंग ऐसा होता है कि जो 2 राउटर्स वो एक दूसरे के नेबर है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम नेबर टेबल का यूज़ करते हैं. इस टेबल में सारे डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर होते हैं, ठीक है. एक लिस्ट को अपडेट होती है, मतलब एक ऐसी लिस्ट अपडेट होती है जिसमें सारे जो राउटर्स है वो मतलब नेबर राउटर्स है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम नेबर टेबल को यूज़ करते हैं. मतलब A और B सपोज राउटर है, वो एक दूसरे के नेबर राउटर है या नहीं है, क्योंकि अगर नेबर राउटर नहीं है तो उसमें कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है. तो अगर नेबर राउटर है तो उसमें वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो ठीक है. तो इस टेबल के थ्रू हम एक लिस्ट अपडेट की जाती है जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि द राउटर्स दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर और नॉट. वो डायरेक्टली अगर कनेक्टेड है तो इट मीन्स दैट दे आर द नेबर राउटर्स एंड दे आर शेयरिंग देयर डेटा. वो अपना डेटा को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. तो नेबर टेबल को हम एडजेंसी टेबल भी बोलते हैं, जो नेबर के लिए होता है, सिंपली हमारा जो डायरेक्ट नेबर है उसके लिए, ठीक है. सो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि द राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डिफरेंट इंटरफेस ऑफ द राउटर. मतलब एक राउटर दूसरे राउटर से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है विदाउट एनी
विदाउट एनी अदर मैकेनिज्म, विदाउट एनी अदर मीडिएटर, अगर एक राउटर दूसरे राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वी कैन से दैट दिस इज द नेबर राउटर्स, और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नेबर टेबल में हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है। सो अगर कुछ ट्रबल शूटिंग हो जाता है, देर इज नो कम्युनिकेशन इन राउटर, तो अगर कुछ ट्रबल शूटिंग हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है और दो राउटर में बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, सो नेबर टेबल ऑफ अ राउटर इज चेक फर्स्ट हैंड टू सी इफ टू राउटर्स आर नेबर एट ऑल। ठीक है। अगर दो राउटर्स में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है या ट्रबल शूटिंग हो रहा है, तो जो नेबर टेबल की हेल्प से पहले हम चेक करते हैं कि ये दो राउटर्स नेबर है या नहीं है। ठीक है। अगर वो नेबर नहीं है तो वी कैन फाइंड द डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। अगर वो नेबर है तो हम इसको क्या करेंगे, पर्टिकुलर द जो भी एरर्स आ रही है उसको हम या जो भी क्या प्रॉब्लम्स है दोनों राउटर के बीच में जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इट मीन्स दैट देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे के नेबर नहीं है। ठीक है। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन नेबर टेबल में मेंटेन होती है, वो सारी लिस्ट जो है, जो नेबर्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, राउटर नेबर राउटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसकी पूरी लिस्ट एक टेबल में मेंटेन की जाती है, उसको बोलते हैं नेबर टेबल। अब डेटाबेस टेबल में क्या होता है कि डेटाबेस टेबल ऑल्सो रेफर टू एज द लिंक स्टेट डेटाबेस LSDB। इट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल राउटर्स टू डिफरेंट राउटर्स इन नेटवर्क। मतलब क्या होता है कि नेटवर्क के स्ट्रक्चर की लिस्ट अपडेट होती है यहाँ पे, मतलब पूरा जो डेटाबेस है ना, वो राउटर का जो जिस नेटवर्क में है उसके पूरा डेटा, उसके पूरा इंफॉर्मेशन हम पर्टिकुलर डेटाबेस टेबल में मेंटेन करते हैं। कि अगर एक राउटर है, ए राउटर, वो सपोज एरिया 1 में है, तो उस एरिया में अदर और कौन से राउटर है, ठीक है, वो उनकी कनेक्टिविटी कैसी है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम डेटाबेस टेबल में मेंटेन कर, नेटवर्क के स्ट्रक्चर की लिस्ट, उसका पूरा अपडेट कहाँ पे होता है, पर्टिकुलर डेटाबेस टेबल में हम मेंटेन करते हैं। ठीक है। नेटवर्क की मतलब वो राउटर जिस नेटवर्क में है, ठीक है, इट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल राउटर्स, सॉरी, इट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल रूट टू डिफरेंट राउटर्स इन नेटवर्क। मतलब एक राउटर्स के जो डिफरेंट नेटवर्क के साथ जो रूट है, मतलब ए राउटर बी से कैसे कनेक्टेड है, सी से कैसे कनेक्टेड है, ताकि बी एक अनादर नेटवर्क में है और सी राउटर भी एक अनादर नेटवर्क में है, तो उससे कनेक्टिविटी कैसी है। ठीक है। उस पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी, उसका पूरा डेटाबेस डिस्क्रिप्शन हम डेटाबेस टेबल में मेंटेन करते हैं कि एक राउटर डिफरेंट नेटवर्क के साथ, डिफरेंट नेटवर्क के राउटर के साथ वाया डिफरेंट रूट से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है। सो डेटाबेस टेबल इज रेफर टू एज अ लिंक्स डेटाबेस। इट कंटेन ऑल द पॉसिबल रूट्स टू डिफरेंट राउटर्स इन द नेटवर्क। ठीक है। मतलब डिफरेंट रूट क्या है जिसके थ्रू राउटर कनेक्टेड है इन अ नेटवर्क में, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, नेटवर्क की पूरी इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस टेबल में मेंटेन करते हैं। देन आता है राउटिंग टेबल। सो राउटिंग टेबल एज लाइक दैट इट इज़ यूज टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल पाथ। अब तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो राउटिंग टेबल पढ़ते आ रहे हैं। उसका मीनिंग क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क के सारे पॉसिबल बेस्ट पाथ राउटिंग टेबल में अपडेट होते हैं। ठीक है। जो भी बेस्ट पाथ है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, वो राउटिंग टेबल में यूज़ करता है, क्योंकि राउटिंग टेबल का यूज़ क्या था, टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, टू फाइंड द बेस्ट पाथ। ठीक है। सो राउटिंग टेबल इज यूज टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल पाथ टू एनी राउटर इन द नेटवर्क। ठीक है। मतलब मुझे अगर नेटवर्क के किसी भी राउटर तक जाना है तो बेस्ट पाथ क्या है, बेस्ट रूट क्या है, वो कहाँ पे मेंशन होता है, आपके राउटिंग टेबल में उसका मेंशन किया जाता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी OSPF प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट प्रोटोकॉल। ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द OSPF। हमने यहाँ पे देखा था कि OSPF का मीनिंग क्या होता है, उसके डेफिनेशंस क्या है। ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा कि पर्टिकुलर दी पैकेट्स कैसे होते हैं OSPF के, देन कॉमन हेडर क्या है, और द OSPF टेबल्स। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी OSPF। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ठीक है। थैंक यू।